तेरी मिट्टी में मिल जावा गुलाब। कच्ची रोटी मिलती थी और रोटी 5 मिनट धर दो तो कड़ी हो जाती है एकदम। दरअसल ये विकास विद्यालय है। विद्यालय की हालत बहुत जर्जर है। तुम्हें मिल गई किताब? हाँ भैया, पर पुरानी मिलती हैं। स्पायर बिस्कुट दिए थे। कभी मीनू के हिसाब से खाना ही नहीं मिलता। तुम्हारे माँ बाप खिला नहीं पाते तो यहाँ एडमिशन करवा देते हैं। कौन कहता है? प्रिंसिपल सर। यहाँ जातिवाद भी होता है। पंखा बिगड़ जाता है तो ये जल्दी पंखा नहीं बचता, 3-3 4-4 महीने। लाइट देखिए कैसे जल रही है, लाइट देखिए। मगर ये देखिए ना, ये कितना कमजोर है। ये देखिए, ये रॉड गिर गई है। रॉड गिरता पूरा यहाँ पे अंधेरा रहता है। मेरा 10 नंबर रूम टूटा है। कहाँ है तुम्हारा? नीचे। करंट मार देगा तो उसका कौन जिम्मेदारी दे रहा है? पलाई लगा लगा के सोते हैं हम लोग। काई जमी हुई ना, ऐसे काई टंकी पर जमी हुई है, वही पानी बच्चे पीते हैं। बुखार है अंदर से, दवाई मांगे थे दिए थे नहीं। जर्जर हालत है। ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दीवारों में काई लग गई है तो कितने दिनों से यहाँ पर मरम्मत का काम नहीं हुआ है। ये समझिए ना, ये बाहर से इतनी गंदी है तो अंदर से कितनी गंदी है। इसमें वो देखिए मरा पड़ा है, चिड़िया पड़ी है मरी। इसीलिए हम टंकी को बार बार लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए अंडा पड़ा हुआ है। जो बच्चे समाज कल्याण में शिकायत करने गए थे उन सबका नाम काट दिया था। कोई बच्चा है इनमें से अभी? ये 10, 12, 15, 16 साल के बच्चे, इससे ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है। ये जो ये सपने लेकर अपने गांव से आए हैं, अगर ये शिक्षित होकर वापस नहीं जाएंगे तो बाकी जो बच्चे इनको उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं वो कैसे अपने गाँव से निकलेंगे। इसमें कुछ लगाया नहीं है तुमने? सर दवाई नहीं दी। हाँ? सर दवाई नहीं दी। आप देखिए ये झूला है, नहाने की सुविधा नहीं है, ना कपड़े फैलाने की सुविधा है। इसमें बच्चे कोई टांगता है, गिर जाएगा, सिर फट जाएगा, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। ये देखिए दीवार ये हिल रही है। सर वो बताए वहाँ से टूटा, उसको छुपाने के लिए टीनी लगा दिया गया। सर लोग यहाँ खाना खाएं तो अच्छा खाना मिला। जब प्रिंसिपल सर लोग खा लिए तब जो उनका खाना था जो निकाले थे वही हम लोग को खिला रहे हैं। अब इसमें 245 बच्चों की रहने की व्यवस्था है और हमारे पास 100 कमरों का छात्रावास है। पूरा 8 साल हो गए, 8 साल मुझे यहाँ पढ़ते हुए हो गए, 8 साल से ऐसे ही है। सरकार को ये पता है कि 3 बच्चों की जगह पे 6 बच्चे रह रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी है? ये समाज कल्याण विभाग का। अगर लाइट चली जाती है ना तो गर्मी में रूम में रहते हैं, यहाँ तक कि इन्वर्टर भी नहीं है यहाँ पर। पानी की व्यवस्था है तो सब बीमार हो जाएंगे। इतने ज़्यादा, इतनी गंदगी है, ऊपर काई जमी हुई है, उसमें चिड़िया मरा पड़ा है, उसमें रोटी है, उसमें अंडा पड़ा हुआ है। परिवर्तन हो रहा है। अगर इसको परिवर्तन कहेंगे तो इसके पहले हम अंदाजा लगा लें कितनी बुरी हालत होगी। यहाँ कितना पैसा आता होगा इसके लिए कुछ पैसा नहीं आता है और 3-3 4-4 महीने सैलरी नहीं मिली है यहाँ पे। बच्चों की हालत ऐसे कैसी? अरे ये बीमार पड़ जाएंगे कहाँ? इनके पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है, ये आपको इतला भी नहीं कर पाएंगे। तो बता रहे हैं कि पुरानी किताबें मिलती, नई किताबें यही होता है। जब हमको पुरानी नई नहीं मिल पाती तो हम पुरानी दे करके उसी काम चलाते हैं। आंदोलन होने के बाद फंड्स कहाँ से आ जाते हैं सर? समाज कल्याणकारी ने जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर लगे हैं उनसे उधार में काम करा रहे हैं। आप सर धमकी दिए थे? इनको देखें बहुत झूठ बोलते हैं। इन पे क्या कार्रवाई तो नहीं कर देंगे? नहीं, हम कार्रवाई क्यों करेंगे? ये हमारे भरोसे पे आए। धमकी देते हैं। एक विद्यालय है जो सरकार का है, एक विभाग उसके लिए है, समाज कल्याण विभाग। वहाँ का बाकायदा मंत्री है, बाकायदा वहाँ पर अधिकारी है, बाकायदा वहाँ पर सचिव। उसके रहते हुए ये स्थिति है कि यहाँ का प्रिंसिपल कह रहा है कि हमारे यहाँ पैसा नहीं है। यहाँ पर जो पेड़ पौधे दिखते हैं ये बच्चे लेकर आए हैं। दीवार ही गिर गई थी, बाउंड्री पूरी। अच्छा, बहुत जर्जर थी बहुत पहले। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो बच्चों की मौत हुई, उसके बाद इसकी मौत हो गई। 3 बच्चे, छोटे बच्चों की पानी से बहने से बहुत भारी बरसात हुआ, ये पूरा पानी भरा था। काफी शिकायतें होती रही थी, लेकिन स्कूल की बाउंड्री है ये। स्कूल की बाउंड्री गिर गई। गिरने से बच्चों की मौत हुई थी। 3 बच्चे लगभग खत्म हुए थे, नाले में बह गए थे, वो छोटे बच्चे। दरअसल ये विकास विद्यालय है और यहाँ हम कल जब इलाहाबाद पहुँचे तो हमें जानकारी मिली थी कि इस विद्यालय की हालत बहुत जर्जर है। यहाँ पर जो मूलभूत ज़रूरतें, जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं थी। तो कल रात हम आए थे, क्योंकि रात में हमें कैमरा और माइक लाने नहीं दिया गया था, तो हमने जो फ़ोन से शूट किया उसे शूट किया और हमने समझने की कोशिश करी कि सुबह आएंगे और तसल्ली से ज़रा देखेंगे, समझेंगे। जो शुरू में मिले थे वही यहाँ का प्रिंसिपल है। पहले अंदर देख लेते हैं, फिर प्रिंसिपल से हम बात करेंगे। हाँ? क्या कह रहे हैं? जो आंदोलन हुआ था वो अभी लगभग 10 दिन पहले, उसके बाद ही ये थोड़ा बहुत इनका क्या खा रहे हैं? खाना खा के आए हैं अभी। क्या खाने में था आज? आज पनीर था, पूड़ी और चावल। रोज़ क्या रहता है? रोज सब्जी चावल रोटी दाल। रोज़ खाना बेहतर मिलता है? हाँ थोड़ा सही मिल रहा है, पहले से थोड़ा सही मिल रहा है। पहले कैसा मिलता था? पहले कच्ची रोटी, सब्जी में कोई स्वाद नहीं रहता था, नमक पानी अलग रहता था। और जैसे दाल में कभी दाल में पानी ज़्यादा रहता वक्त से चल रहा था ये सब? ये बहुत दिन से चल रहा है, 2021 से। क्या कह रहे हैं?
2023 से ऐसे चल रहा था। 2023 से हालात यही थे, तो आप लोग ने शिकायत नहीं करते थे? नहीं, हम लोग किए थे, बहुत किए थे, कोई सुन ही नहीं रहा था। फिर से 2 दिन 3 दिन ऐसे मिलता था, फिर वही कंडीशन हो जाता था। और अभी तो हल्का फुल्का 10 दिनों से सही हुआ है। ये अब काम करना शुरू कर दिया इन्होंने? हाँ, ये कब काम लगा है? ये अभी 2-3 दिन से लगा है। 3 दिन से काम। खाना खा लिया आज? हाँ खा रहे थे, अभी खा रहे थे। सभी लोग यही खा रहे हैं। ये क्या पानी नहीं आता यहाँ पे? यहाँ पे नहीं आता, वहाँ बाहर आता है। नहीं खा रहे हैं। हाँ, हाँ, खाना पहले से अच्छा हुआ। कैसे मिलता था? पहले खाना बहुत बेकार बनता था, अच्छा ही बनता था, हल्का रोटी कच्ची थी, और अब खाना अच्छा बनता है। ये कच्ची मिलती थी? हाँ, पहले से कब तक दिक्कत थी? ये कम लगभग 1-2 साल से। 1-2 साल से दिक्कतें थी। कैसे सुधरी? भैया लोग, ये बड़े भैया लोग सब अपना वो करें तो भैया लोग सब सुधरा। हफ्ते भर पहले जो ये लोग आंदोलन कर रहे थे, हाँ, यही बड़े भैया लोग मेरे हैं, वही लोग सब करें। कहाँ से आए हो? मोहमा यहाँ कितने साल से हो? 3 साल से। किताबें मिलती हैं? मिलती है, हमको अभी 4 ही मिली है, पूरी नहीं मिली है 8। 4 ही किताब मिली है? हाँ कितना टाइम हो गया है? ऐसे लगभग 1-2 महीना मुझे आने हो गया। ये सेशन शुरू हुआ कितना? 1.5 दिन हो गया भैया। तुम्हें मिल गई किताबें? हाँ भैया, पर पुरानी मिलती हैं। पुरानी किताबें मिलती हाँ, पुरानी भी मिली हैं, नई नहीं मिली हैं ज़्यादा। हैं? स्टेट वाली भी मिलती है? हाँ मिली है, मुझे नहीं मिली, हिंदी और इंग्लिश की भी नहीं मिली अभी। टीचर आते हैं यहाँ? हाँ आते हैं, 2-3 दिन से नहीं आ रहे हैं। हाँ, बस नहीं तो आते। मैम थोड़ा बीमार थी, सुष्मिता मैम, वो छुट्टी पे है। क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं बताओगे? अमन 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 कहाँ से हो अमन? सिकंदरा फूलपुर। यहाँ कब से हो? 1 साल से। बिस्किट कैसा था? वो वाला जो पीला था, एक्सपायर था। क्या था मुझे बताओ, क्या हुआ एक्सपायर था जो पीला था। कब की बात है ये? वो करीबन 3-4 तारीख की है। क्या हुआ था, शुरू से बताओ। मतलब हाथ सही नहीं था, तो इसलिए भैया लोग आंदोलन किए थे। तब यहाँ पे बिस्कुट बांटने की बारी आई, तो एक्सपायर बिस्कुट दिए थे। एक्सपायर बिस्किट हाँ। दिए थे? पहले बिस्किट मिलता था आप लोगों को? हाँ, पहले मिलता था। यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं ये बताएं आप। यहाँ सुविधा है, तो वो थोड़ा उतना सही नहीं है, अब थोड़ा परिवर्तन हुआ है जब से 10। तो उसके बाद हम घर 3 तारीख के बाद जो भी परिवर्तन है दिख रहा है, वो 3-4 तारीख के बाद दिख रहा है। इसके पहले बच्चों को एक्सपायर बीट की विथ हरियाणा से जो प्रोडक्ट होता था, वहाँ के बिस्किट यहाँ ला के बच्चों को खिलाया जाता था, जो कि पूरा एक्सपायर बिस्किट खिलाया जाता था। आप ही लोग आंदोलन कर रहे थे? हम लोग इन लोग के साथ आंदोलन किए, जो कि खाना, टीचर, ये थोड़ा प्रगति दिख रहा है। इसके पहले जर्जर अवस्था में था। भैया लोग नहीं देखते तो हम डाइट एक्सपायर बिस्कुट खाए रहे थे। अभी देखिए जिसका सलाद बना हुआ है, वो खीरा और टमाटर, उसकी क्वालिटी देख लीजिए, अभी पड़ा हुआ है वहीं पे, आप उसमें देख। हाँ, उस दिन दिया गया था, उससे पहले भी 1 दिन दिया गया था, हम लोग खाए थे खुद। अगर किताबें बता रहे नहीं मिलती? क्या चीज़ नहीं मिलती? अभी तो मिली है, जब भैया लोग ने आंदोलन करवाया था, जब उसके बाद मिलना स्टार्ट हुआ, अगले दिन ड्रेस मिल गया। नहीं तो ड्रेस पता है 15 अगस्त के बाद मिला जाता था, और बैग उसके बाद 3 साल में एक बार एक बच्चे को मिलता था, जो नए लड़के आते उनको मिलता था बस। अब बाकी सबको इस बार मिला है। पहले जो व्यवस्था थी सर, बहुत जर्जर थी। हम लोग कम से कम अपना वीडियो, आपको जानकारी कैसे मिली इन सब? ये मेरे पास 2 लड़के आए थे। मेरे 1 दिन बात हुई कि गर्मी के समय था, मेरे पास 2 लड़के आए, गेट पे रो रहे थे, कहें कि प्रिंसिपल ज़बरदस्ती मेरा नाम काट दिए हैं। फिर हमने पूछा, क्योंकि हम लोग अभी इसी समाज कल्याण से संचालित होता हॉस्टल। फिर हम लोग अंदर आए, प्रिंसिपल उल्टा सीधा चीज़ बोल रहे थे, फिर उनका हम लोग एडमिशन करवाए। तब मालूम चला कि इसके हॉस्टल में बहुत जर्जर व्यवस्था है। हम लोग 2-3 बार आंदोलन किए, जब नहीं चीज़ हुआ तो फिर रोड जाम करना पड़ा। अब आज आप आ गए हैं, तो ये सुधार अभी 7 दिन पहले से शुरू हुआ है, तो इससे पहले व्यवस्था बहुत जर्जर थी। और भैया मेरा नाम धीरज, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ, कौशाम्बी से पढ़ने आया हूँ। और यहाँ पे कभी मेनू के हिसाब से खाना ही नहीं मिलता, ना नाश्ता मिलता, कुछ भी ना मेनू के हिसाब से नहीं मिलता है। और नाश्ता भी बनाते हैं तो अच्छा भी नहीं बनाते हैं। कभी कॉपी किताबें जब आधा सीजन बीत जाता है तब मिलता है। आधा सीजन बीत जाता है तब कॉपी किताब देते हैं यहाँ पे। कैसे पढ़ाई करते हैं? और
8वां महीना 9वां महीना चलता है तब जाकर ड्रेस देते हैं यहाँ पे। यही महीना में अभी 2 दिन हुआ ड्रेस मिल रहा है, अभी तो यही महीना में कॉपी किताब मिली है। जब चक्कर मतलब रोड जाम किए थे तब जाके ये सब हुआ, नहीं हम लोगों को कुछ नहीं यहाँ मिलता था। जो मेन्यू अब बदला गया है उसमें से रोज केला और लाई दिया जा रहा है, बिस्कुट रोज केला रोज दिया जा रहा है और बिस्कुट रोटी बता रहे कच्ची देते थे। हाँ रोटी कच्ची रहती है और बिस्किट भी एक्सपायर यहाँ पे खिलाते हैं, रोटी कच्ची देते हैं, गर्म दूध देते हैं, एकदम ठंडा दूध नहीं रहता। रखे हुए थे हम लोग, दूध रखे थे दिखाने के लिए, पर ज्यादा दिन हो गया। हमें अपने कमरे दिखाओ। और आइए सर थोड़ा मेज के अंदर सामान देखिए। रखे थे दूध रखे थे कि भैया लोग 10 दिन के बाद 13 दिन के बाद जो होएगा तो उसके दिखाने के लिए रखे थे, फिर ज़्यादा दिन हो गए तो हम लोग ने फेंक दिया। कौन सा कमरा है आपका? आप हमारा आराम से देख। अधिकारी आता है ना तो बहुत अच्छा सब सफाई हो जाती है, बाकी उस पर सफाई नहीं होती। डीएम आए थे तभी सफाई हुई थी, अभी देख लीजिए सुबह टाइम है तब भी नहीं सफाई हुई है। और उस दिन 13 तारीख को हम लोग रैली निकाले थे। ये मरम्मत देखें, इस तरह की मरम्मत ऐसे मरम्मत हो रही है। देखिए 13 तारीख को जब हम लोग रैली निकाले थे ना, वहाँ भीम जी का नारा दे रहे थे, नारा नहीं देने दे रहे थे, कहते हैं FIR हो जाएगा। कौन से वो जातवाद किया जाता है, कौन से पन्ने प्रिंसिपल हमारे साथ जातवाद करते हैं। वो होता है जैसे कहते हैं तुम्हारे माँ बाप खिला नहीं पाते तो यहाँ एडमिशन करवा देते हैं। कौन कहता है? प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप नहीं खिला पाते तो यहाँ एडमिशन क्यों कराते हैं, ऐसे बोलते हैं सर। और यहाँ प्रिंसिपल अपनी जेब से पैसा देते हैं, सरकार पैसा देती है। हाँ यहाँ जातिवाद भी होता है। हम लोग पहले ज़्यादा बाहर रोड जाम नहीं किया था, तो पहले हॉस्टल में ही किया था भैया लोग ने। तो हम डीएम वो समाज कल्याण अधिकारी आए थे, तो हमने बोला सर ये हॉस्टल की जिम्मेदारी ले लीजिए कि गिरता है तो हमारी जिम्मेदारी है, किसी लड़के को कुछ होता है तो कह रहे हम नहीं दे सकते हैं, जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी वो समाज कल्याण अधिकारी और प्रिंसिपल सर बोल रहे थे मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। मैंने हमने बोला, प्रिंसिपल सर ने वो बोल रहे तो ऑफिस में बनवा सकता हूँ, मैं हॉस्टल का कुछ नहीं करा सकता। समाज कल्याण अधिकारी ने बोला कि हम 10 दिन में काम करवाएंगे, तो हम लोग ने बोला सर थोड़ा थोड़ा वो है ना उसी को खाली बनवा दे रहे हैं, हो गए चत्ती मार रहे हैं। और यहाँ पर सर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, जो बेसिक चीज़ होती है पानी। ऐसे बनवा रहे हैं, ऐसे बनवा ये कमरा देख, ऐसे बनवा रहे हैं, देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ऐसे बनवा रहे हैं, ये देख लीजिए। अलमारी देखिए, अंदर अलमारी भी एकदम टूटी हुई है, देखिए। ये सब अभी कुछ नहीं किया, ये कभी भी गिर सकती है भैया। मतलब अलमारी बहुत दिन हो गया अभी बनवाए नहीं है। हॉल जब से बना है तब से अलमारी नहीं बनवाए। ये बेड में नहीं डबल बच्चे सोते हैं, इतनी छोटी बेड में डबल करके बोलो बाबू, उन्होंने सुनाई नहीं। इतना एक बेड पे 2 लोग रहते हैं और फैन भी धीमे चलता है और पंखा बिगड़ जाता है तो ये जल्दी पंखा नहीं बचता, 3-3 4-4 महीने बंद है। ऑफिस में एसी खराब हुए खाली 3 घंटा 1 घंटा भी नहीं होता बन जाती है एसी। और वो वाली फैन कब से बोल रहे हैं हम लोग, शायद 2 महीना हो गया अभी बनवाया नहीं है। डिब्बे भर के नहीं फैन है पर नहीं देते, जो ढेर नए फैन है वो नहीं देते। मतलब दफ्तर में फैन रखे हुए? हाँ ढेर सारे रखे, पुराने बनवा के फिर लगवा देते हैं बस। और क्या बोलते हैं, आप लोग किस क्लास? सामान मैं शिवा कक्षा 7। आप 4 में हैं? 7 में हैं। उज्जवल कक्षा 8 में हैं। आप शिवा कक्षा 8 में हैं। तो इस रूम में 6 लोग रहते हैं? हाँ भैया 6 लोग। इतना छोटा बेड देते हैं हम लोगों को। कैसे सामान आ जाता है इतनी छोटी अलमारी में? ये एडजस्ट करते हैं हम लोग किसी तरह, मतलब अभी नहीं मिलता है। और ये लाइट और बिगड़ जाती है तो हम लोगों को बल्ब दिया जाता है, ये इसको बनवाते नहीं है, हम लोगों को बल्ब दिया जाता है। लाइट देखिए कैसे जल रही है, लाइट देखिए ऐसे ही लपलप होती है। हाँ ऐसे ही लगता है। करेंगे हम लोग मतलब किसी तरह मतलब रहकर पढ़ते हैं दूसरे रूम में जाकर। पढ़ाई में बड़ी दिक्कत होती होगी बिना लाइट के? ये तब की तस्वीर है जब हम आज़ादी के 80 साल मना रहे हैं। और यहाँ पर कार्यक्रम हुआ आज आज़ादी वाला? हाँ हुआ था। अधिकारी लोग आए थे? नहीं अधिकारियों कोई कौन नहीं आया था? कोई अधिकारी। अरे एक लोग यही लड़का था सर जिसका एडमिशन कैंसिल हुआ था। तुम्हारा एडमिशन क्यों कैंसिल हुआ था? क्योंकि हम लोग पढ़ने में थोड़े तेज हैं, इसलिए कोई भी चीज़ होता है हॉस्टल में कोई विरोध करता है हम लोग का,
हम लोग पे डट के जवाब देते हैं, इसलिए हमारे का नाम काट दिए कि ये लोग रहेंगे तो हम लड़ाई वड़ाई करी थी क्या? नहीं, मतलब कि अगली बार खाना नहीं अच्छा मिला था, इसलिए हम लोग बैठ गए थे, चले गए थे वहाँ डीएम ऑफिस चले गए थे। आप लोग डीएम ऑफिस गए थे? हाँ, सभी बच्चों के साथ चले गए। कोई मिला? हाँ, वहाँ मिले थे समाज के अधिकारी से। डीएम मिले नहीं मिले? वो नहीं मिले थे। वो नहीं मिले? और फिर एडीएम मिले थे। तो क्या उन्होंने बोला? और उन्होंने फिर सुधार करवाया था, फिर कुछ दिनों तक सही था, लेकिन फिर वैसे ही हो गया। और फिर उस दिन रैली निकली थी ना भैया, और तो उसमें हम लोग जय भीम का नारा लगा रहे थे, तो उसमें कह रहे थे ये मत करने तो FIR हो जाएगा। FIR हो जाएगा? कहाँ लिखा है कि FIR, मतलब कि जय भीम का नारा लगा से FIR हो जाएगा? देख लीजिए फिर से देखिए ये कैसे बना हुआ। ये देखिए, ये देखिए, अगर योगेश इसको दिखाइए, ये देखिए, ये हाथ में ही है, ये सब चीजें देखिए हाथ में ही है। छोड़िए तोड़िए मत। नहीं, मगर ये देखिए ना, ये कितना कमजोर है, ये देखिए, ये हाथ में ही ये है। इसको थोड़ा थोड़ा मतलब बनवा दे रहे हैं बस। सर, अगर इसे दरवाजा बंद कर देते हैं तो खुलता नहीं है। अगर एक बार टूट गया दरवाजा बनता ही नहीं है जल्दी, दरवाजा यहाँ नहीं बना। इसको तो आ जाने दीजिए, आ जाओ योगेश, अंदर आ जाओ। हाँ, अब योगेश को तो आने दो। हाँ, ये बंद हो जाता है तो खुलता ही नहीं है भैया। इसको लगाएं इसीलिए खुल जाता है, और इसको लगाएं इसीलिए खुल जाता नहीं और खुलता ही नहीं। अब ये बंद कर दिया, अब ये नहीं खुलेगा? उधर से ठेलते हैं, उधर से जब धक्का देता है तब कोई खुलता है। तो इसकी शिकायत करी तुमने? हाँ सर, बहुत बार किए, ये सुनाई नहीं हो रही है। ये खुली और ऐसे देख लीजिए ये कैसे है। तो ये सब उनको दिखाया नहीं आप लोग? दिखाए थे, दिखा दिए, मगर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। कभी प्रिंसिपल सर 5 दिन 6 दिन हुआ, फिर वैसे ही हो गया सब। बस थोड़ा चट्टिया दे रहे, साफ बस बन गया। आवाज उठाते हैं तो हमारा नाम काटने की धमकी दी जाती है, और हम लोग एक साथ यहाँ फिर जातिवाद भी होता है। क्या नाम है तुम्हारा? देवा कहाँ से हो देवा? सुराव। सुराव से हो? यहाँ कब से हो? हम 2025 से। 25 से हो, मतलब 1 साल हो गया है तुम्हारा। यहाँ खाना वाना गड़बड़ मिलता है क्या? पहले बहुत गड़बड़ मिलता था, अब थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है। जब ये लोग आंदोलन करने लगे हैं, पहले कैसा मिलता था? बहुत बेकार मिलता था। कच्ची रोटी मिलती थी? बहुत कच्ची रोटी मिलती थी, और रोटी 5 मिनट धर दो तो कड़ी हो जाती है एकदम। अच्छा, तो घर पे तुम शिकायत करते थे कि अम्मा बाबू परेशान है, यहाँ पर ऐसी दिक्कतें हैं? बताते थे तो। हाँ, क्या बोलते थे पापा? बोलते थे प्रिंसिपल से बोलो अच्छा करवाए, मगर प्रिंसिपल से बोल रहे थे कोई रिपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो हम लोग बोल कर थक गए थे, तो बैठे थे, तो थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे शिवा? देवा? गांव में पढ़ते थे? गांव में प्राथमिक विद्यालय है? वहाँ पढ़ाई होती थी? हाँ? यहाँ क्यों आ गए फिर? यहाँ वहाँ से पास हो गए तो मम्मी लोग यहाँ पे। अच्छा, 5वीं तक वहाँ पर था? फिर तुमको यहाँ भेज दिया? घर की याद आती है? पहले आता था, अब नहीं आता ज़्यादा। घर पे कैसे बात होती है? फोन वोन कैसे करते हो? भैया लोग बात कराते हैं। यहाँ पर कोई फोन नहीं है? है, फोन नहीं है। सीनियर भैया पढ़ने के लिए। नहीं, यहाँ पर फोन नहीं है हॉस्टल में? हाँ, सीनियर भैया लोग जो 10 वाले भैया हैं उनके पास। नहीं, उनका नहीं पूछ रहा हूँ। यहाँ हॉस्टल में कोई फोन है जिससे तुम लोग घर पे फोन कर सकते? हाँ, छोटा वाला फोन है, वो मतलब लाते हैं अपने से घर से बच्चों के लिए। यहाँ का हॉस्टल का कोई फोन ही नहीं है यहाँ पर। हाँ? कल ही बना है, ये जो बनाया गया ये कल ही काम हुआ है, लेकिन से देखिए इसकी हालत क्या हो गई। जल्दबाजी में बनाया कल ही बनाया गया, लेकिन ये वाला भी ऐसे गिरा है, रात में कुछ जलता ही नहीं, अंधेरा रहता है हरदम। ये रॉड गिर गई है? रॉड गिर पूरा यहाँ पे अंधेरा रहता है, ये बल्ब ऐसे ही गिर गया। अब इसको बनवाएंगे नहीं जल्दी, ऐसे करते हैं। मेडिकल सुविधा है, मगर ज़्यादा दवा नहीं देते हम लोगों को। दवा कहाँ पे है मेडिकल? हम लोग बाहर से दवा लाते हैं, बाहर से दवा लेते हैं तभी ठीक होता है। यहाँ की दवा हम लोगों को नहीं सूट करती, मतलब दवा सही से देते ही नहीं। क्या नाम है छोटू? मेरा 10 नंबर रूम टूटा है। कहाँ है तुम्हारा रूम? नीचे। ये क्या यहाँ गद्दा नहीं है? गद्दा अच्छा, ये देखिए बेड टूटा है, बेड टूटा हुआ है, पूरा वाला
भी बेड टूटा हुआ है। अभी इसमें बोलने दो अभी बेड टूटा है, वो भी टूटा है। यहाँ पर देखिए, वो देखिए लाइन, अभी करंट मार देगा तो उसका कौन जिम्मेदारी ले रहा है? ऊपर देखिए चटक गया है। पानी बरस रहा है तो चिट्टी भैया कैसे चल रहा है पंखा, इतना सिलो पंखा हम लोग कैसे रहते? अलमारी टूटी हुई है। जब से हॉस्टल में अभी तक बना नहीं, अलमारी बेड टूटा है। जब हम लोग धरना धरे थे तब ये गद्दा मिला नहीं सर, गद्दा भी ऐसे नहीं मिला, तो एकदम वैसे ये गद्दा कौन सा था पहले? ये लोई थी है पहले, ये थी, ये मिलती थी। ये गद्दा कब मिला है? या सर अभी 2-3 दिन हो गया, जब हम लोग धरना धरे थे तभी मिला ये, नहीं पहले आपको गद्दा भी नहीं मिला है। और बैग वैग हम लोग को 3 साल में मिलता था, अब बैग वैग दिए हैं, ये टूट गया है। सोचो तो यहाँ कौन सोता है अब? यहाँ 2 लोग सोते हैं अभी भी। हाँ, अभी भी 2 लोग सोते हैं। ये देखिए, ये वाले इसमें कैसे सोते? पलाई लगा के सोते हैं हम लोग। अलमारी देख लीजिए भैया, अलमारी कहाँ सामान धरेंगे? अब बताइए, सामान रखते हैं, चोरी कर लेता है। ये गेट ही निकल गया है। सब अलमारी ऐसे ही टूटी है। ये क्या है? ये कुर्सी है। तो यहाँ तो 6 बच्चे रहते होंगे, एक ही कुर्सी पे है? क्या एक पे 6 कैसे बैठ पाओगे? मतलब कि अगर तथक पे लिखते हैं, जो काम करते हैं तथक पे बैठ के तब करते हैं होमवर्क। 3 तारीख को नल किया गया था टंकी बदलवाने के लिए, उसमें टंकी में ढक्कन भी नहीं लगा हुआ है। हाँ, चल सब देखेंगे। पानी उसमें गिरता रहता है, ये देखिए। देखिए कितने दिन हुआ हम लोग को आंदोलन किए हुए, लेकिन आज ये लोग जा करके टंकी का पानी मतलब टंकी बदल रहे हैं और इससे पानी बर्बाद हो रहा है। यहाँ ही नहीं भैया, हम लोगों का हॉस्टल है ना, हॉस्टल के बगल से ऊपर से आप देखेंगे ना, इस तरह का एकदम जर्जर हालात है। और इस जो काई जमी हुई ना, ऐसे काई टंकी पर जमी हुई है, वही पानी बच्चे पीते हैं। आप बताइए क्या हालात होगा बच्चों का? ये अभी ये क्या मरम्मत हो रही है क्या? ये टंकी बदल रहे हैं ऊपर, ऊपर कैसे जा सकते हैं? हाँ, छत खुला होगा ना, छत खुला है। यहाँ पर मेडिकल की सुविधा है सर, यहाँ जो मेडिकल की सुविधा नहीं, अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार प्रिंसिपल भैया जाते हैं बाहर से दवा लाते हैं, यहाँ की दवा ठीक नहीं मिलती, ठीक मिलती है। कह रहे हो बाबू? सही दवाई नहीं मिलता है। एक दिन बुखार सही दवाई मांगा, हम नहीं देंगे दवाई। बुखार आपको था, दवाई नहीं मिली आपको? ना, बुखार है अंदर से, दवाई मांगे थे दिए थे नहीं। अभी भी बुखार है? हाँ, अंदर से है। चलो अभी हम दवा दिलाते हैं सर। अगर सर भैया चोट और लग जाती है, कहते हैं दवा भी नहीं देंगे, जाओ। और सर दर्द कर रहा था भैया, दवा नहीं दे रहे। टॉयलेट भी देख लेते हैं, आइए। हाँ, इतने जगह यहाँ चोट लग गई थी सर जी, मेरे इतने जगह यहाँ चोट लग गई थी, छिल मिल गया था सर जी, कोई दवाई नहीं दी है, ऐसे सही हुआ। तुम्हें चोट लग गई थी? हाँ, बाहर से दवाई ले अगर किसी बच्चे कोई हो जाएगा। एक बार तो एक लड़का बच गया था गिरते। अभी कैसा है हाथ तुम्हारा? सही है। सही। बाहर से दवा लाए फिर तुम? नहीं, बाहर जाने ही नहीं देते, बाहर जाने ही नहीं देते। तो दवा फिर कैसे लाते हो बाबू? भैया लोग से बोल देते, भैया बड़े भैया को जाने देते हैं तो उनसे, सीनियर भैया लोग जाते हैं तो उसी से मंगा लेते हैं दवा। हाँ? तो ये सफा है, आप देखिए। तो नया लग रहा है। और ये सब सफा है। आप भैया टॉयलेट देखिए। नहीं, इससे पहले जब यहाँ पर नल नहीं लगे थे तो कैसे काम होता था? दूसरा लगा था, उसमें पानी नहीं आता था बहुत। और भैया एक ही दूसरा नल लगा था सर, एक दूसरा नल लगा था। ये तो आंदोलन के बाद कुछ चेंजेस हुए नहीं, इतना यहाँ बदबू कर रहा था सर। 3 हफ्ता हो गया। अंदर देखिए भैया कितना, ये देखिए भैया दरवाजा सब टूटा है। ये देखिए इसमें करंट भी उतरता करंट उतरता है इसमें। और ये टॉयलेट कितना गंदा है। अब साफ ये देखिए, ये और ये पूरा चिटका हुआ। ये देखिए होगे, अगर हल्का सा दिखा पा रहे होंगे तो ये किस तरह की जर्जर हालत है। ऐसा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब दीवारों में काई लग गई है तो कितने दिनों से यहाँ पर मरम्मत का काम नहीं हुआ है। तार खुले हैं, ये आप देख सकते हो, तार खुले हैं। और यहाँ पर कितनी उचित व्यवस्था, ये देखिए, ये सफाई हुई है तब ये आलम है। यहाँ पर वॉश बेसिन लगी होगी, वॉश बेसिन हटा दिए। हाँ, क्या कि कहाँ ये लोग धोएंगे, वहाँ धो लेंगे बस।
ये देखिए किस हालत में ये बच्चे बेचारे अपने घरों से दूर से गरीब परिवार से यहाँ पर निकल के आते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए। देखिए टॉयलेट में, ये देखिए आप पूरा एकदम गंदा है। ये बहुत ही दुखदाई। हाँ वो भी देखेंगे, सब देखेंगे। 4-5 साल से पढ़ रहा हूँ, तो जितने बार भी गर्मी की छुट्टी पड़ती है उसमें बोला जाता है कि हॉस्टल की अब मरम्मत कराई जाएगी, पर जब आते हैं तो कुछ नहीं हुआ, बस ऑफिस चमका रहता है। और ऑफिस पूरा ऑफिस तो एकदम अच्छा से बनवा लेंगे, एसी ओसी तक। हर गर्मी में ऑफिस की मरम्मत होती है, लेकिन बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ की मरम्मत नहीं। आप ये पानी आता है उसका सुनिए सर, टंकी देखिए। बच्चे यहाँ पे नहाते हैं लेकिन पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। तुम सब यहाँ पे नहाते हो? पानी नहीं आता है हम लोग। तो इसमें तो बहुत धीरा पानी आ रहा है। ये नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाके पानी चालू हो जाता है। कपड़ा वपड़ा यही धो लेते हो? हाँ यही धोते हैं। काई बहुत लगा रहता है। एक नल है हम लोगों को नहाने के लिए, उसमें ये सब ये भी हिल रहा है। हाँ ये पूरा ये भैया हिल रहा है। जिस टंकी से आरओ पानी आता है उस आरओ पे ये रूम सुनिए, ये रूम है। सब बच्चे घर गए हैं, ताला लगाए थे, ताला तोड़ दिए हैं यहाँ के प्रिंसिपल, और ये इसमें मरम्मत चल रही है। अब बच्चों के बिना परमिशन के सारी चीज़ें हो रही हैं, सामान गायब हुआ नहीं हुआ, बच्चे फिर क्या मतलब सोचेंगे क्या चोरी हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसके बाद भैया जैसे कुछ सामान निकलवाए हैं, कुछ सामान अगर निकलवाए लोग अंदर भैया, बताओ। हाँ। तो जैसे अगर कुछ खो गया, अब बिना परमिशन के तो ताला तोड़ दिए, लेकिन कुछ खो गया तो बच्चों से ड्यूज लेंगे। आइए। हाँ छत पे बिछा हम लोगों को कहे हैं कि अगर कुछ चीज टूटा उटा तो तुम लोग से हम पैसा लेंगे। इसमें भी वो छत बताए इतना गंदा टंकी लगा, उसमें से गंदा पानी आता है आरओ में, और आरओ में छान के हम लोग पीते उसको, उसी से बीमारी फैलती है हर लोगों को। आओ चलो देखे, चल के आओ, तुम आओ मेरे साथ। आज प्रिंसिपल साफ हुआ है, ये वाला साफ हुआ। थोड़ा ठंडा पानी नहीं आ रहा। टंकी जो है जिसमें आरओ में पानी जाता है, और टंकी में बहुत कचरा था, काई था, और उसको साफ नहीं किया था। आज साफ हुआ ये। भैया आपको दिखाते हैं जो टंकी है, इसमें कितना है कचरा। इधर आइए, इधर वहाँ वाली देखे पहले। इधर बहुत सारी पूरी काई जमी रहती है। देखिए ये देखिए, ये सब क्या है? ये देखिए करा जा रहा है। हाँ? अब पता है जब 3 तारीख को 3 तारीख के पहले 2 तारीख को कैसे जाएंगे उस तरफ? बहुत काई थी। 2 तारीख को यहाँ बहुत काई थी। हम लोग इधर से किनारे से आप निकल सकते हैं, आइए। चल सकते हैं। योगेश आप आओगे? आओ। रुको तुम लोग रुको, सुनो, तुम लोग रुको, हम लोग को जाने, तुम लोग रुको एक है। बचा के कोई दिक्कत नहीं, तुम रोल करते रहो योगेश। हाँ। आ जाओ, धीरे से आ जाओ, देख के आराम से। आराम से। अरे कोई दिक्कत नहीं। एक टंकी में देखिए क्या हालत है नीचे। अरे बाप रे बाप, इसमें वो देखिए मरा पड़ा है, चिड़िया पड़ी है मरी। हाँ चिड़िया भी मरी पड़ी है, इसीलिए हम टंकी को बार बार लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए अंडा पड़ा हुआ है, मान लीजिए जो वेजिटेरियन हो उसके लिए क्या होगा आप बताइए। इसमें अंडा पड़ा हुआ है। ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर रोटी पड़ी हुई है, ये मरा चिड़िया पड़ी हुई है, ये रोटी वो अंडा पड़ा हुआ है, समझिए आप। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें कोई ढक्कन नहीं है, कोई ढक्कन नहीं है। और ये सब देखिए, ये उम्मीद की तस्वीर है कि इन्हें उम्मीद है कि हम लोग आए हैं तो शायद यहाँ पर कुछ तस्वीर बदल जाएगी। तो ये तस्वीर है, नाम है विकास विद्यालय, और इस विद्यालय के नाम पे किसका विकास हो रहा है ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ फ़ंड नहीं आ रहा होगा, और अगर फ़ंड नहीं आ रहा है तो सरकार की गलती है। फ़ंड आकर सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा तो यहाँ के अधिकारियों की गलती है। कुल मिलाकर बात यह है कि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। हम सब टैक्स देते हैं, उस टैक्स से इनको फ़ंड अलॉट होता है और वहाँ से ये चीज़ें होती हैं। ये बच्चे, अब बताइए ना कि ऊपर इनको क्या अंदाज़ा होता होगा कि
ये पानी कितना गंदा है। ये पानी इतना गंदा है कि किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है। नए नए इन्फेक्शन ऐसे ही जन्म लेते हैं। क्योंकि आप समझिए ना, लाइए मैं, सड़ी हुई रोटी अंदर पड़ी हुई है, मरा हुआ जानवर अंदर पड़ा हुआ है, और उसी पानी को ये बेचारे पीते हैं। उसके बाद जब यहाँ के आसपास के बच्चे, जब उनको जानकारी मिलती है तो वो हॉस्टलों से निकल कर आते हैं, सड़क जाम करते हैं, तब यहाँ पर आला अधिकारी पहुँचते हैं, समाज कल्याण के लोग पहुँचते हैं, तब तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है। उसमें भी अब खाना पूर्ति है, क्योंकि जितनी भी इन्होंने मरम्मत करी है, खाली चीज़ों को लेस दिया है, सीमेंट का मेल मिला के लेप लगा दिया है, और उससे कोई बहुत बदलती हुई तस्वीर नहीं नज़र आती है। बिल्कुल बदलवा ही दो, क्योंकि इसमें जिस तरह की हालात। चलिए योगेश, धीरे धीरे चलिए उधर। पानी तो बिल्कुल, क्योंकि अगर इन्हें मूलभूत ज़रूरतें ही इनकी और भैया ऊपर से नहीं पूरी होंगी, हाँ ऊपर से खुला है तो कोई ढक्कन ही नहीं है। इसमें जो नहीं है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है जो नहीं आई है, इसमें नहीं आई है, जो टंकी नहीं आई ना इसमें भी नहीं है। अच्छा, वो नई टंकी, वो भी लगा वो देंगे। टंकी क्या नई रखी गई है? हाँ अभी आई है, नहीं है, वो आंदोलन के बाद आया है। टीचर की कमी है। क्या टीचरों की कमी है? टीचर नहीं आते यहाँ पर? आते हैं, जैसे कमी है, टाइम से नहीं आते हैं, कमी भी है टीचर की। कल मैं आया था तो बता रहे थे मैथ्स के टीचर नहीं है यहाँ पर। हाँ, मैथ का, साइंस विज्ञान का नहीं है, और कृषि विज्ञान, साइंस नहीं है, सामाजिक विज्ञान। ये अब यहाँ पर जब इन छात्रों ने आंदोलन किया, हाँ ये वहाँ भी उसी तरह है। वहाँ भी उसी तरह है। आप वो भी देखेंगे, हम सब देखेंगे, तो परेशान मत हो। यहाँ बताइए, यहाँ से आरओ का पानी जोड़ा गया। ये सोचिए, ये वो बच्चे हैं जो 5-5, 7-7, 8-9, 10 साल के हैं ये लोग। ये देखिए, ये स्वच्छ भारत अभियान के दावे, और ये उस स्कूल की तस्वीर है जहाँ पर सैकड़ों बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, दूर सुदूर गाँव से यहाँ पर आते हैं एक सपना लेकर कि यहाँ से पढ़ाई करेंगे और कुछ बन जाएंगे। लेकिन यहाँ जब मूलभूत ज़रूरतें ही नहीं उन्हें पूरी मिलेंगी, जब स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे, उनके पास किताबें नहीं होंगी। कल जब मैं रात में आया तो बच्चा मुझे दिखा रहा था, उनके पास फोटो स्टेटेड किताब थी। कई लोग बताते हैं पुरानी किताबें दी जाती। 2020-2019 की बुक देते हैं हम लोगों को, नई बुक नहीं मिलती है। भैया इस बार मैं हाई स्कूल में हूँ, आधा सेशन पूरा हो गया, अब बुक हमको नहीं मिली। उस दिन जब हम धरना दिए, उसके अगले दिन हम लोगों को बुक मिली। और टीचरों की कमी है, जो हम लोगों को अब बुक नहीं मिलती टाइम पर, और टीचरों की थोड़ा कमी है। सोचिए ना कि यहाँ पर आंदोलन चल रहा है और हमें दिल्ली में इस बात की जानकारी नहीं थी। इत्तेफाक था कि हम इलाहाबाद आए थे कुछ और मुद्दों को कवर करने, उसमें हमें ये जानकारी मिलती है और हम यहाँ तक आ जाते हैं। क्योंकि मुमकिन नहीं है कि हर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो, मुमकिन नहीं है हर वीडियो का सोशल मीडिया पर संज्ञान लिया जाए और उस पर आला कमान तक बातें पहुँचाई जाएँ। कई बार ऐसा होता है कि मुद्दे बड़े होते हैं और ये लोग प्रयास भी कर रहे होते हैं, लेकिन वीडियो वायरल नहीं होती और हम तक पहुँचती नहीं। तो ये समझिए ना कि फिर ऑडिट का मतलब क्या है। अगर कहीं पर कुछ बच्चे रह रहे हैं, अपने घर वालों से दूर रह रहे हैं, घर वालों ने इस भरोसे छोड़ रखा है कि शायद क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, वो इस स्थिति में नहीं है कि इनको बेहतर जीवन दे पाएँ, इसलिए सरकार के भरोसे यहाँ पर बच्चों को छोड़ा गया है। लेकिन उन बच्चों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है वो तस्वीर आपके सामने है। बच्चों को डराया धमकाया जाता है, उन्हें किताबें नहीं दी जाती, शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। क्या बोलूँ अब, ये देखिए, ये तस्वीर है, ये समझिए ना, ये बाहर से इतनी गंदी है तो अंदर से कितनी गंदी होगी। जामा हुआ तो वो देखिए पेड़ अभी काटा गया, उस दिन जब धरना दिए हैं तब उसमें देखिए पीपल का पेड़ जामा हुआ था। ये दिखाएंगे कि कितनी काई लगी हुई है। आप सोचिए ना, यहाँ से पानी जा रहा है, वही बच्चे पी रहे हैं, और मेडिकल की व्यवस्था ये बता ही रहे हैं कि अंदर कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे बुखार ठीक हो सके। भी रहती है भैया, उसमें कबूतर रखते हैं, कबूतर गिर के मर भी जाते हैं, फिर उसका वही पानी हम लोग पीते हैं। सर ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ के जो मेडिकल इशू होते हैं इनके लिए डॉक्टर नहीं होते होंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों को संज्ञान नहीं होगा, इनको सब जानकारी होगी क्योंकि हर रोज यहाँ पर फिर यहाँ की हमें लगता है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के रखें। ये बात सही है कि नहीं, बताओ तुम लोग। सही बात सही। आइए नीचे चले, क्या बता रहे हो? 3 हफ्ते से हमारे पाँव में चोट लगी हुई थी, फूला हुआ है, पर अभी तक दवाई नहीं दी है। गरम पट्टी शिकायत करी, गरम पट्टी मांगी थी, नहीं दिए। किससे पट्टी मांगी? डॉक्टर साहब, कंपाउंडर साहब। ये फूला हुआ है। हम लोगों को यहाँ दवा नहीं मिलती, हम लोग जाते हैं बाहर से दवा लेकर आते हैं। बोलते हैं दवा अभी नहीं है, नहीं है। अच्छा हम बीमार है तो क्या करें, इनसे मंगाए, वो कह रहा अभी नई दवा नहीं आई है, उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी? बहुत आती है बोला सर ना,
सर विक्स की गोली आते हैं, जब खांसी होता है सर मांगते हैं, कहते हैं डेट एक्सपायर है नहीं दूंगा। सर सबसे बड़ा आरोप ये है अभी पिछले 3 महीने पहले बच्चे अपने आवाज़ को लेकर समाज कल्याण विभाग गए थे, तो प्रिंसिपल के द्वारा 3 बच्चों का एडमिशन काट दिया गया, 12 बच्चों का एडमिशन काट दिया गया और उनके द्वारा ये बोला गया कि तुम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं, यहाँ आते हो 3-3 लाख जो बच्चे समाज कल्याण में शिकायत करने गए थे उन सबका नाम काट दिया था। कोई बच्चा है इनमें से अभी? तुम्हारा नाम कटा था? हाँ कटा था। क्या बताया था? बताया था कि तुम लोग बदमाशी करते हो, गार्ड को मारा। मैं पूछा किस लिए गार्ड को मारा हूँ, उसका तुम प्रूफ दिखाइए, तो दिखा नहीं बोल रहे हो। गार्जियन बुलाया तब भी नहीं दिखा रहे हैं। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी बाहर रहते, बाहर बम्बई। क्या करते हैं वहाँ रहते हैं, वॉचमैन करते हैं। सर इलीगेशन इतना बड़ा लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है छोटे छोटे बच्चे इन पे लगाया गया कि ये हमारे सामने बच्चे 3-3 लाख रुपए का जुआ खेलते हैं, ये प्रिंसिपल कहता है। सर बताइए, अगर आपको इतनी जानकारी तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे हो उसको? जैसे सर यहाँ जो सफाई करनी है, शराब पी कर यहाँ लेटता है, जब बोलते हैं इसको हटवा दो तो बोल रहे हैं तुम बोला कहीं से लेके आओ तो मैं हटवा दूंगा। शराब की बोतल लेटरिन के गटर में भगा देता है। गटर जाम, 1 हफ्ता गटर जाम था, हम लोग गटर खुलवाए तब जाकर गटर के सामने शराब पीते हैं। हाँ साहब, अपनी बेटी को गाली बोलते हैं लड़के लोग क्या शराब पीते हैं, यहाँ बोतल पड़ी है। गाली भी देते हैं, गाली भी देते हैं, गाली देता है वो झाड़ू लगाते हैं, गाली भी देते हैं। वो राजेश है, वो अपनी बेटी को गाली भी देता है और प्रिंसिपल सर से बताते हैं तो कहते हैं तुम लोग इनको भगाओ, हटवाओ और दूसरा लेकर आओ। हम लोग इतने छोटे छोटे बच्चों के सामने गाली देंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? यही सबसे तो सीख। और बहुत गंदी गंदी गाली देता है। ये तस्वीर है उस विद्यालय की जिसका जिम्मा यहाँ के समाज कल्याण विभाग के पास है। और जैसे कि छात्रों का आरोप है कि जब अपनी शिकायतों को लेकर वो अधिकारियों से बात कहने गए तो जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं वो जो 8-10 बच्चे गए थे वहाँ पर, इन लोगों का नाम काटा गया। इन लोगों का ये भी आरोप है कि जो यहाँ पर सफाई करने आता है वो भी इनसे एक साथ बदतमीज़ी करता है, गाली गलौज करता है, यहाँ शराब पीता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आरोप सही है या गलत है, लेकिन अगर ये आरोप ये नन्हे मुन्ने लगा रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये 10, 12, 15, 16 साल के बच्चे, इससे ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है, 10वीं तक स्कूल है। आप ये समझिए ना कि मूलभूत ज़रूरतें क्या है। शिक्षा ही है वो ऐसा अस्त्र जिससे इनकी और इनके परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है। जो ये सपने लेकर अपने गांव से आए हैं, अगर ये शिक्षित होकर वापस नहीं जाएंगे तो बाकी जो बच्चे इनको उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं वो कैसे अपने गांव से निकलेंगे। तो जब गांव छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर बच्चा बाहर आता है तो बड़ी उम्मीदें लेकर आता है, लेकिन उन बच्चों के साथ ये बर्ताव हो रहा है, ये बहुत संगीन है और इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। उन अधिकारियों पर, यहाँ के प्रिंसिपल पर, सफाई कर्मचारियों पर ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद क्या तस्वीर बदलेगी वो हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन अभी तक जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी तक की जो बर्बादी की तस्वीर है, बताइए नन्हे मुन्ने बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं कि खाना इन्हें कच्चा मिलता है, इन्हें रोटियाँ कच्ची मिलती हैं, इन्हें किताबें नहीं मिल रही हैं। 6-6 महीने बाद अगर इन्हें किताबें मिल रही हैं तो ये पढ़ेंगे क्या? 6 महीने जब 8 महीने निकल जाएंगे तो ये कैसे कोर्स को कोप अप करेंगे? तो ये बहुत दर्दनाक तस्वीर है, डरावनी तस्वीर है, बच्चों की शिक्षा से जुड़ी तस्वीर है। हाँ बताएं। आज़ादी के 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं आज हमारे यहाँ पे। 15 अगस्त का दिन है आज, यहाँ पे उपस्थित हैं। आप देखेंगे इन लोगों बच्चों से जब मैंने पूछा पिछली बार भी 6 तारीख को, तो इन बच्चों से प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि ये इनके माता पिता इनको खिला नहीं पाते इसलिए यहाँ भेज देते हैं। ये मानसिकता है। आप बताइए, यहाँ पे ना बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की कोई सुविधा है, ना किताबें उपलब्ध होती है समय से, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा, और टीचर भी अनियमितताएं रहती हैं, कभी भी समय से नहीं आते, जब आते हैं चले जाते हैं। वार्डन की कोई जवाबदेही नहीं है। वार्डन यहाँ पर रहते हैं? वार्डन है अभी नीचे? हाँ नीचे हैं। आओ चलो उनसे मिलते हैं। यहाँ का आज तक कभी बच्चों को पीटी तक न कराए होंगे, ये हालत है। आगे प्रिंसिपल हैं, बता रहे थे। हाँ, लेकिन वो आज तक पीटी तक नहीं कराए। आप सोचिए सर, बच्चों का क्लासरूम। जब हम लोग उस दिन धरना प्रदर्शन किए थे, उसके बाद जो भैया लोग हमसे मिलने आते हैं वो लगा दिया है कि ये लोग नहीं आएंगे। भाई मैं बताऊं, जो आपको कैमरे के फ्रेम में कुछ लोग दिख रहे होंगे, ये बगल वाले हॉस्टल के हैं और इन्हीं के पास जब यहाँ से बच्चों ने शिकायत करी तो ये लोग आंदोलनरत हुए, इन्होंने मुद्दा उठाया, सड़क को जाम किया, फिर आला अधिकारी आते हैं, वो संज्ञान लेते हैं। उसके बाद से जो थोड़ी बहुत तस्वीर आपको बदलती नजर आ रही है, ये उसके बाद की। उनको भी नहीं आने देते, गार्जियन को भी नहीं आने देते, कहते भड़काते हैं, अंदर आने ही नहीं देते। तर से मिला के फिर उधर से भेज देते हैं, गेट तर से उधर से भेज देते हैं। पास मिल लो, फिर उसके बाद आप जाओ। हॉस्टल के अंदर आएंगे गार्जियन, देखेंगे यहाँ की स्थिति है तो
वो आवाज़ उठाएंगे, इसलिए गार्जियन को अंदर आने देते। मम्मी पापा को अंदर नहीं आने देते? नहीं आने देते हैं। क्या का आरोप है कि अटेंडेंस तक नहीं होती है। अटेंडेंस होती है? अटेंडेंस? नहीं अटेंडेंस नहीं होती है? सर देखिए वो कैसे वहाँ पे बैठ के आराम से बैठे हैं। कौन है? आइए जरा प्रिंसिपल से भी बात कर लेते हैं। बच्चों की बाल काटने की सुविधा तक उपलब्ध हाँ बताओ। ये कभी दवाई नहीं देती, चोट लगी दवाई नहीं। हटना जरा। ये चोट लग गई तुम्हें? कैसे लगी चोट ये? गिर गए थे। तो इसमें कुछ लगाया नहीं है तुमने? सर दवाई नहीं दिए। हाँ? सर दवाई नहीं दिए। हमारा सर 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते से नहीं मिला। आइए जरा प्रिंसिपल से बात करते हैं। आइए। मेरे पैर में यहाँ फोड़ियाँ निकली थी, सर जी दवाई मांगे, दिक्कत होती थी ऐसे पैर करने में, फिर धीरे धीरे सही हो गया। सर जी से दवाई मांगे, सर जी किससे मांगी थी तुमने? कंपाउंडर सर जी से। कंपाउंडर कहाँ है? नीचे है भाई? अभी नहीं, वो यहाँ केयर टेकर है अभी? यहाँ पे वार्डन है? रूम पे। आओ चलो वार्डन से मिलते पहले। चलो कहाँ मिलेंगे? नीचे? पूरा ये खुली है, जो खुली है पूरी। अगर बारिश वजह से अर्थिंग उतर सकती है, किसी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो सकती है, कोई जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बगली यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये अगर योगेश इधर दिखाए कि दिन लिखे हुए हैं, नाश्ता क्या मिलेगा वो लिखा हुआ है, दोपहर का भोजन ब्रेकफास्ट, सायंकालीन मतलब शाम का नाश्ता और रातकालीन भोजन। सोमवार में लिखा है दूध, नमकीन, दलिया, मौसमी सब्जी के साथ। क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, बस बिस्कुट, नाश्ता में बिस्कुट, केला, बस। ये जो मंगलवार को लिखा है दूध, मीठा हलवा, मीठी दलिया, दूध, ये सब कुछ नहीं, ये सब हम लोग को मिलता ही नहीं। अगले सोमवार को दूध कभी दे देते हैं पैकेट वाला 10 वाला, पूरा दूध गर्म रहता है, पूरा दूध। और ये जो रविवार को लिखा है पनीर, मटर, हरी पूड़ी, चावल, खीर। नहीं है, रविवार को पनीर मिलती है और बूंदिया या फिर सेवई या पूड़ी चावल मिलाई जाती है। पनीर में और आलू काट के मिले, आलू छोटा छोटा करके उसमें आलू डाला जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल जाति का भेदभाव करता है सर। जातिवाद भी हमारे साथ यहाँ पे होता है। ये देखिए, हाँ बताओ। अगर प्रिंसिपल से कोई चीज मांगो भी तो प्रिंसिपल भगा देते हैं। कहते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चे। खेलने का सामान अगर हम लोग गलती से मांग ले तो वहाँ से डांट के भगा देते हैं हम लोग। उनसे भी अभी पूछते हैं। रैली निकाले हैं भैया ना, बोलते हैं कि इसमें जय भीम का नारा नहीं लगा सकते, तिरंगी की रैली निकली है। अभी मैं बात करता हूँ, उनसे भी बात करता हूँ। ये जो लिखा हुआ है रात्रि भोजन के साथ 1 पीस मूंग का पापड़, कुछ नहीं है, मिलता ही नहीं हम लोग, कभी मिला ही नहीं है इधर। चट्टी 7 साल हो गया यहाँ पे मूंग का पापड़ जमी ये अगर योगेश मैं पढ़ देता हूँ, कुछ चीज़ें ज़रूर पढ़ देता हूँ कि लिखा है 1 अमरूद, 1 केला, 50 ग्राम मूंगफली, अरहर की दाल, गाजर, मटर, सब्जी, रोटी, चावल, मिक्स दाल, आलू पालक सब्जी, रोटी, चावल, अरहर दाल, आलू सेम सब्जी, रोटी, चावल। हर फल फ्रूट में केवल केला मिलता है, केला छोड़ कुछ नहीं मिलता। शाम को लाई, सुबह कच्चा भी रहता है, और बिस्किट बस, और बिस्किट और कुछ देते ही नहीं। मिलती है एकदम बेकार लाई मिलती है हम लोग को। लाई न कपड़ा फैलाने की सुविधा है और न कपड़ा धुलने की और न नहाने की। वो रैली में बच्चे कपड़ा फैलाते हैं। जो यहाँ पर खेलने के लिए देते हैं और भी नौकल देते हैं, 1-2 दिन खेलते हैं, टूट जाता, फट जाता है। रेलिंग में हम लोग चढ़ के कपड़ा, आइए आपको दीवार दिखाते हैं कैसे हिलती है। हाँ वहाँ चल रहे हैं, देख रहे हैं, परेशान मत हो। हाँ चल रहे हैं, देख रहे हैं बाबू, देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं, देख चलो। एक दिन आंधी तूफान चला था ना, तो यहाँ बच्चे झूला झूल रहे थे, तो वो झूला अपने आप गिर गया। एक बच्चा बच गया, नहीं उसके नहीं मतलब लग जाता उसका बहुत तेज। सर जी हम बताए उसके ऊपर कपड़ा फैलाते हैं, वो बताए पूरी हिलती रहती है, डर लगता है। इसमें बच्चे कपड़े फैलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कपड़े डालने की सुविधा नहीं। हम लोग के पास सुविधा थोड़ा सा भी। हाँ दीवार देख रहे हैं। हाँ ये झूला है, ये झूला झूलते हैं, ये झूला है, आप देखिए ये झूला है। वहाँ पर पूरी दीवार हिल रही है। वहाँ भी चल रहे हैं बाबू। ये लोग झूलना गिराए हैं, ये देखो प्रिंसिपल सर कह रहे हैं ये लोग झूलना गिराए। अच्छा वो कह रहे हैं आप ही लोगों ने गिराया। ये वाली दीवार देख सकते हैं, इतनी ज्यादा कि अगर वो गिर जाएगी, मार दिया जाए तो वो गिर जाएगी। सर पूरा हिलता है वहाँ। ये दिखाओ योगेश, ये हालत है हमारे। और हम लोग यहाँ पे नहाते हैं, पूरा बारू आता है यहाँ पर, पूरा बारू आता है, तब भी हम लोग किसी तरह बाल्टी में पानी लेकर तब नहाते हैं।
मोहल्ले का पानी आता है यहाँ से ही पास, बच्चे हम लोग नहाते हैं। नहाने की सुविधा नहीं है, ना कपड़े फैलाने की सुविधा है। इसमें बच्चे कोई टांगता है, गिर जाएगा, सिर फट जाएगा, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, और मेडिकल सुविधा भी नहीं है। यहाँ पर इतना बदबू करता है। प्रिंसिपल सरकार है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कोई बच्चा यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या नाम है प्रिंसिपल साहब का? श्री प्रकाश तिवारी। ये देखिए दीवार ये हिल रही है, मतलब हम हाथ से हिला सकते हैं और बच्चे चढ़ रहे हैं। और ये भी दीवार, ये दीवार की स्थिति भी वही जर्जर है। चढ़ के यहीं पे कपड़े फैलाते हो? कपड़े डालने की सुविधा नहीं है, कपड़े डालने के लिए रस्सी ही नहीं मिली है, कुछ नहीं देते। सर इसी पे डालेंगे सर, कब गिर जाए कोई पता नहीं सर। आप देखिए ये कितनी बड़ी विडम्बना है। कटहल उगता है, कटहल की सब्जी आज तक नहीं बनी और बेच देते हैं। सर आप इसे देख लीजिए, ये बच्चे यहाँ रहते हैं, कब ये गिर सकता है कुछ पता नहीं। ये देख लीजिए आप, ये कब ये देखिए पूरे पे काई जमी गई। और ये तस्वीर सामने, इसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि अंदाजा लगाया जा सकता है कितने सालों से मरम्मत नहीं हुई है। हाँ बाबू तुम बताओ। सर वो बताए वहाँ से टूटा, उसको छुपाने के लिए टीनी लगा दिया गया। हम देख रहे हैं पहले ऊपर से पानी इसमें आता था, उसमें से नीचे आता था। और एक उस दिन जब धरना दिया तो प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं इसमें हम क्या करें, हमारी वार्डन कहाँ है आपके? वार्डन वहाँ ऑफिस में होंगे। ये ऊपर है ना, कटहल की सब्जी आज तक नहीं बनी, हम लोग घर चले जाते हैं तो उसे तोड़ तोड़ के बेच देते हैं अपने घर। ईंटा दिख रहा है सर, ईंटा दिख रहा है सर, इसका कोई पता नहीं कब गिर जाए। ये नल लगा हुआ है, इसमें पानी नहीं आता? अभी नहीं। थाली कहाँ धोते हो? ऐसे जाली थी, सारी जाली निकाली करना बैठे तो ये जाली मतलब निकाली गई और जाली लगाई गई। खिड़की का वो कांच का पैसा आया गया था, बस ये 2 खिड़की में लगी थी और किसी में नहीं लगा। मतलब यही थी, जाली तो लग गई खिड़की। नहीं, जब अधिकारी यहाँ पर आए तो क्या बोले? उन्हें क्या बताया? उन्होंने क्या कहा कि हम उन्हें पता नहीं था यहाँ पर इतनी दिक्कतें? उनको पता था, सब कुछ संज्ञान में था। यहाँ जो प्रिंसिपल थे वो बुलाते थे, जब ये क्या समाज कल्याण अधिकारी जी आते थे तो छात्रावास को उनको निरीक्षण ही नहीं कराए कभी। और जब निरीक्षण कराने की बात हो तो जिला समाज कल्याण अधिकारी जो हैं वो भी आने से मना कर दिया करते थे। सर वो यहाँ आते थे, आश्वासन देके बच्चों को चले जाते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते थे। वो ही नहीं होता है 5 तारीख को जब आंदोलन हुआ था, उस दिन समाज कल्याण अधिकारी आए, आश्वासन देके चले गए, कुछ नहीं बदला। फिर 6 तारीख को जब हम लोग दोबारा आंदोलन किया, उसके बाद जब घेराव किया गया, सड़क पर बैठे हम लोग, तब जाके थोड़ा सा यहाँ तस्वीर बदली। लेकिन फिर भी और हम 2-3 बार बुलाने समाज कल्याण अधिकारी गए भी, वो कहे आएंगे नहीं आए। सर ये फटी है, अगर कल को ये बैठ जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। ये रूम है, ये देखिए, ये रूम है, इसमें रहते हैं। अगर दीवार ये रूम है, अगर ये फट गया तो क्या करेंगे हम लोग? रूम फटा है अंदर। सर लोग यहाँ खाना खाएं तो अच्छा खाना मिला। जब प्रिंसिपल सर लोग खा लिए तब जो उनका खाना था जो निकाले थे वही हम लोग को खिला रहे थे। खाना यहाँ बनता है 26 और 26 जनवरी और 15 अगस्त। थाली यहाँ पर धोते हो आप लोग? हाँ? पानी पीते हैं, थाली धुलते हैं, यही पानी भी पीते हैं। कभी कभी पानी नहीं आता वहाँ। ये इसमें अभी नहीं आ रहा है? किसी में नहीं आ रहा है? इसमें बालू भी आती है। यहाँ थाली धुलते, थाली धुल कर यहीं पर पानी पीते हैं ना। और गिलास विलास कुछ देते ही नहीं, सिर्फ थाली बस देते हैं। गिलास घर से लाते हो? नहीं, इसी थाली में पीते हैं और बच्चे लेकर ये पानी बंद कर देते हैं रात में। खाना अगर कुछ खराब मिलता है तो हम लोग बोलेंगे तो कहते हैं खाना हो तो खाओ, नहीं तो चले जाओ। बहुत बार बोला गया है हमें। कौन बोलता है? सर लोग, सर ये प्रिंसिपल सर लोग। आइए जरा इन परेशानियों पर जरा ये समझ लें कि प्रिंसिपल का क्या कहना है। क्या उनको पता नहीं है? सर हाँ, ये जो शीशा लगा है खिड़की में 1 साल पहले लगा था, तो 2-3 रूम के लिए मात्र पैसा आया होगा शीशा का। इसकी फोटो खींचकर भेज दी गई, उसके अलावा किसी रूम में शीशा नहीं लगाया गया। क्या बता रहे हो? ये देख लीजिए, अगर लाइट कट जाती है तो हम लोग थाली नहीं धुल पाते अगर ये बम्बल पानी नहीं आ रहा है। इसमें पानी पीने के लिए हम इसमें आएंगे। कितने वक्त से ऐसा है? ये पूरा 8 साल हो गए, 8 साल मुझे यहाँ पढ़ते हुए हो गए, 8 साल से ऐसे ही है। गिट्टी अरे चलता ही नहीं तो इसमें कुछ भी होगा। 8 सालों से ऐसे ही पड़ा है। पेड़ जा रहा है, उसमें लाइट आउट करती है, बॉल उधर लेने जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, उसमें लाइट है, अगर किसी को लाइट मार तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
वो भी आइए प्रिंसिपल से समझते हैं। सर जान रहे हैं, एक बात हम बताना चाहेंगे कि ऐसे हम लोग कई बार जो है इन बच्चों के साथ खड़ा हुए हैं। हम लोग खास करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं और छात्रावास में बगल वाले में रहते हैं, आप जानते हैं, कई बार किए हैं। ये विकास की गति केवल 1 हफ्ते चलती है आंदोलन करने के बाद, फिर वैसे ही जैसे रहती है वैसे ही ठप हो जाती है। तो इस पर भी एक बार जो है निगाह घुमाया जाए। ये हम जिम्मेदारी लेते हैं, जब दिक्कतें आएंगी तो हम आवाज उठाएंगे। नहीं बार उठाने की भैया बात सवाल यही है ना कि आंदोलन कब तक करे जाए? आंदोलन कौन करेगा? ये छात्र, नन्हे मुन्ने पढ़ने लिखने वाले बच्चे क्या आंदोलन करेंगे? अगर लाइट चली जाती है ना तो गर्मी में रूम में रहते हैं, यहाँ तक कि इन्वर्टर भी नहीं है यहाँ पर। सर पता है गर्मी अंधेले में होगी। लगा है बस सर, इन्वर्टर सर मेस में केवल लगा है बस सर। ये पानी का सुविधा भी नहीं है, पानी भी नहीं आता है, लाइट चली जाती है तो। लाइट चली जाती है। आइए जरा प्रिंसिपल साहब से समझ लेते हैं। कैसे हैं सर? ठीक है। कैसा रहा कार्यक्रम आज का? बढ़िया रहा। ये बच्चे तो बहुत परेशान हैं। काहे लिए? हम तो अंदर देखा है, हम तो पहली बार आए तो इतना हमको व्यथित हो रहे हैं। आप तो रोज आते होंगे यहाँ पर। जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार किया जा रहा है। क्या व्यवस्थाएं सरकार ने इसे अलॉट की है इस स्कूल को? अब इसमें 245 बच्चों के रहने की व्यवस्था है और हमारे पास 100 कमरों का छात्रावास है, उसमें हम इन लोगों को रखे हैं। तो सरकार को ये पता है कि 3 बच्चों की जगह पे 6 बच्चे रह रहे हैं? ये सब सूचित कर दिया। हमेशा हमसे सूचना मांगते रहते हैं कि कितनी आपकी इनरोलमेंट संख्या है, तो वो मैं देता रहता हूँ समय समय पर। तो वो कुछ नहीं बताते हैं कि तस्वीर यहाँ की कैसे नहीं, इसकी सूचना मैंने कई बार दिया है कि हमारा हॉस्टल ख़राब है और ये नहीं, हम 2023 से बराबर देते चले आ रहे हैं, लेकिन इसकी सुनवाई होती नहीं थी। अच्छा, कौन सा विभाग को लिखते हैं? किसकी जिम्मेदारी है? ये समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी। समाज कल्याण निदेशक जो है इसका यूपी सिडको से जाता है। तो यूपी सिडको ने एक बार तो स्वीकृत कराया था, लेकिन इसके बाद पता नहीं क्या कारण हुआ कि वो रुक गया और तब से ग्रांट आई नहीं, वो पड़ा हुआ है। यहाँ तो पानी की व्यवस्था है, तो सब बीमार हो जाएंगे। इतने ज़्यादा, इतनी गंदगी है, ऊपर काई जमी हुई है, उसमें चिड़िया मरा पड़ा है, उसमें रोटी है, उसमें अंडा पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा है कि हमको टंकी बदलवाने का ऊपर चढ़ी हुई है, देखिए। टंकी अब बदलवा रहा है, जब इतना बवाल हो गया उससे पहले तो इन लोगों को पता ही नहीं होगा कि उसमें अंडा पड़ा है कि चिड़िया पड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा सफाई कराता रहता हूँ बीच बीच में। सर, अगर सफाई होती तो इतनी काई नहीं जम सकती थी, इतना तो हम लोग अंदाजा कर लेते। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें ब्लीचिंग डलवाता रहता हूँ, है ना। और चूंकि उसका जो ड्रेन वाटर जो जहाँ पे है वो इतना ख़राब बना है पहले से ही, उसमें पानी रुक ही जाता, मैं कितना भी प्रयास करता हूँ। बदलाव कैसे होगा? हम कह रहे हैं कि आप शिकायत लिख रहे हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी गलती है, मगर हम कह रहे हैं आप शिकायत लिख रहे हैं, वहाँ से आश्वासन दिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इन मासूमों की क्या गलती है? देखिए, मैं शिकायत इन लोगों ने मासूमों की है, इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी और उसकी सुनवाई हुई है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। सर, अगर इसको परिवर्तन कहेंगे तो इसके पहले हम अंदाजा लगा लें कितनी बुरी हालत होगी अगर इसको परिवर्तन आप कह रहे हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक पूरी ग्रांट नहीं आ जाएगी तब तक मैं उसमें कैसे सुधार करा। यहाँ कितना पैसा आता होगा इसके लिए? इसके लिए कुछ पैसा नहीं आता है। कुछ भी पैसा ही नहीं आता? कुछ पैसा आता है। कैसे चल रहा है? ऑटो पायलट? ये ऑटो पायलट नहीं, ये 1-2 लाख रुपया अनुरक्षण में आता है, तो उसी में यहाँ का कार्य और वहाँ का कार्य दोनों कराया जाता है। यहाँ के लोगों की सैलरी कैसे? सैलरी यहाँ 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं मिली है यहाँ पे। आपकी भी तो व्यथा है सर। हमारी भी व्यथा है, बहुत व्यथा है। हाँ। खाना तो सर आपने अलग से बनवाया, बच्चों के खाने के साथ एक साथ क्यों खाना नहीं खाया? पहले मैं खाना खाया हूँ, बच्चे नहीं खाए। बच्चे बता रहे हैं कि आपका खाना अलग बनता है। नहीं, ऐसा नहीं। आज ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं। आप खाने के स्वाद के तौर पे या नहीं। देखिए, रुकिए। 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग सब साथ में खाते हैं बच्चों के साथ। बीच बीच में कभी कभी मैं खा लेता हूँ, रोज नहीं खाते। हालत तो बहुत खराब है। क्यों झूठ बोल रहे हैं सर? और आप नहीं, रोज मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन ये कभी कभी मैं खाता रहता हूँ। आते हैं सर, खाते हैं साथ में? नहीं सर, नहीं खाते साथ में। नो नहीं। यहाँ एक बार भाई नोट की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि इसको बदलाव किया जाएगा। तो ये 10 चीजें ये हैं और अभी तक इसमें क्या क्या हुआ मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे उस समय समझ क्या बदल गया हफ्ते भर के बाद? नहीं, अभी कुछ नहीं बदला, अभी कुछ भी। मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, बच्चे बीमार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मेडिकल के लिए हमारे यहाँ असल बात पद नहीं है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे एक हमारे यहाँ अधीक्षक हैं जो सहायक अधीक्षक, वही कंपाउंडर का भी काम करते हैं, वही सहायक अधीक्षक का भी काम करते हैं, वही कृषि भी पढ़ाते हैं। तो 3 है। अब जैसे मेरा ही पद है, मेरा फिजिकल का है और मैं प्रिंसिपल भी देख रहा हूँ, तो यहाँ पे टीचर ही नहीं है। एक तरफ ये वैकेंसी नहीं निकालते, ये वैकेंसी निकालते नहीं। हम लोग आउटसोर्सिंग की मांग करते हैं तो उसको भी नहीं देते हैं। तो इस स्थिति में बड़ी व्यथा है। हमारा टीचर है नहीं, क्योंकि मैथ्स का टीचर नहीं है। नहीं, मैथ के तो हैं, मैथ विज्ञान के हैं।
हाँ नहीं अब आ रहा है। नहीं, 1-2 टीचर तो कम है। किसका टीचर नहीं है? सामाजिक कृषि, हाँ सामाजिक विज्ञान में हमने जो है आउटसोर्सिंग में रख रखा है ना। पीटी का मैं ही कराता हूँ। पीटी तो बच्चों का होता ही नहीं है। बच्चों का कभी फिजिकल का कोई गेम तो होता ही नहीं। तो आप ही का सब्जेक्ट है। एक चीज कहना था कि एक बार जब भैया लोग आए थे तो उस दिन भैया लोग पूछे कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, तो कह रहे हैं कि ये महिलाएं हैं, मतलब शिक्षक जो है हमारे महिलाएं हैं, कह रहे हैं उनको हम नहीं कह सकते हैं, हमारा अधिकार नहीं। ये क्या बात? नहीं, ऐसा नहीं है। सीनियर भैया लोग बोलने तो दीजिए उन्हें जवाब देने। ऐसा नहीं है, महिलाएं की बात हमने नहीं किया है। हमने कहा भाई मैं उतना दबाव नहीं डाल सकता हूँ जितना कि हो सकता है ना। एक शिक्षक के नाते जो है मैं सारी बात मान भी लेता हूँ। मैं कहता हूँ आपकी अपनी परेशानियाँ हैं, आप पे अपना दबाव है, आपको फंड नहीं मिल रहा है। मुद्दा ये है कि ये बच्चे क्यों झेलें? इनका क्या टैक्स इनसे नहीं लिया जा रहा है, या इनसे कहा जा रहा है कि यार तुम हम फंड नहीं दे रहे, टैक्स कम दे दो। हम सब तो उतना ही टैक्स भरते हैं। हम सब तो जो सरकार मांगती है, हम सेस भी मांगती है हमसे, हेल्थ और एजुकेशन का हम सेस भी देते हैं। फिर इन बच्चों की हालत ऐसे कैसी? अरे ये बीमार पड़ जाएंगे, जाएंगे कहाँ? इनके पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है, ये आपको इतला भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, सब फोन रखे हैं। वो तो नहीं हम कह रहे हैं ये रखे तो अवैध रखे हैं ना। हाँ, मेरे मना करने के बावजूद भी जो नहीं, वैध अगर इनको करना है तो किसके पास जाएंगे? वैध है, यहाँ पे गेट पे रहते हैं, उनसे हम फोन करवाते हैं। बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं अपना फोन यूज करके इनके माता पिता से बात करा। अरे आप तो सर स्कूल टाइम में रहते हैं, रात बिरात अगर इनको कुछ हो जाए। अधीक्षक है जिससे कि हम लोग को पढ़ना है, जिस शिक्षक भी टाइम से नहीं आते, मतलब कि वो नहीं होता, शिक्षक की कमी है यहाँ पे। हम लोग किस समय से किताब नहीं दिया था, हम लोग किससे पढ़ेंगे? यहाँ पे एनी टाइम बीमार पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे हॉस्टल वार्डन को या प्रिंसिपल साहब को अगर बताया जाता है तब भी कोई दिक्कत, मतलब वो उसको नहीं हॉस्पिटल तक जाते हैं। ये सर झूठ बोल रहे हैं। ये मतलब हम बता रहे हैं, हॉस्पिटल तक कैसे जाते हैं सर? हॉस्पिटल तक जाते ही नहीं है। हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। यहाँ जब हॉस्टल गिर रहा था, बच्चों लोग को हम लोग ने रात भर जग के भैया लोग के साथ सुलाया, एक बार भी नहीं आए। देखिए सुनो, एक अभी कक्षा 6 में जब मैं पढ़ता था, एक मेरे साथ पढ़ता था, ऋतिक नाम था उसका। वो 1 साल पढ़ा, यहाँ के खाने की वजह से उसका हेल्थ बिगड़ा, खत्म हो गया, घर पे गया। और जब सर से पूछे, सर से कहे तो कहेंगे चलेंगे, अभी तक नहीं गए उसके घर की, ऋतिक के घर। एक समस्या ये भी है, यहाँ पे अभी जो बच्चे हैं सामने बोल रहे हैं, उनका नाम काट देंगे। इन पे क्या कार्रवाई तो नहीं कर देंगे? नहीं, हम कार्रवाई क्यों करेंगे? ये हमारे भरोसे पे धमकी देते हैं, नाम काटे दिए। बहुत झूठ बोलते हैं, हम इनको देखे हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोलते, वो बड़े हैं। झूठ बोलते हैं। नाम काट दिए हैं कि अवैध, मतलब कि वो नाम लगाए हैं कि मैं पत्थर मारा हूँ किसी को। धमकी दिए थे हमको भी काटने के लिए। क्या धमकी दिए थे? क्यों काटे सर? इसकी कौन सी गलती थी? इसकी कौन सी गलती? तुम हमें बताओ, क्या धमकी दिए थे? ये बोले मेरे पापा आए थे, बोले जाओ तुम घर, में तुम्हारा नाम काट दूंगा। सर यहाँ पर कुत्ता इसलिए जा रहे थे सर घर। क्या सर बोले थे हम नाम काटने के लिए। सर वहाँ पर जब तू कुछ था सर, जब मेरे पापा आप सर धमकी दिए थे। आप सर क्यों दिए थे? हुआ क्या था? कुछ नहीं सर, हम जा रहे थे घर सर, इसलिए बोले नाम काट देंगे। मुझे सर ये पहले जवाब ये दे दीजिए कि ये बच्चे, इनका आरोप है कि इनको किताबें नहीं मिलती, 6-6 महीने 8-8 महीने हो जाते, इनको किताबें नहीं मिलती। बिना किताबों के कैसे पढ़ेंगे ये? समस्या सर ये है कि जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका यहाँ पे कुछ प्रोफार्मा होता है और उसमें आवश्यक कागजात लगते हैं, जैसे जन्म तिथि है, आय प्रमाण पत्र, निवास है और तमाम कागज लगते हैं। और जब तक वो पूरा, रुक जाओ पहले समझने दो, पहले समझने दो, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, जब तक वो पूरा नहीं होता है तो पहले हम ऐसे कर लेते थे, लेकिन अब सरकार की ये हो गई है कि अपार आईडी हो गई, तो वो अपार आईडी जब तक लोड नहीं होता है तब तक हमको किताबें मिल नहीं पाती हैं। अपार आईडी लोड होने में कितना समय लगता है? नहीं, समय नहीं है, जब तक ये पेपर कंप्लीट हमको नहीं देंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो कई बच्चों का अभी भी इनकम्प्लीट है। नहीं, कुछ बच्चों का हम कह रहे हैं, कुछ बच्चे फंस गए। ये तो सभी के साथ यही हो रहा है? नहीं, सभी के साथ नहीं है। जिन बच्चों का अपार आईडी कंप्लीट हो जाता है उनकी किताब हम मंगा लेते हैं और उनको दे देते हैं। अब स्थिति ये पैदा होती है कि बच्चे हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, किताबें हमको कम मिली, तो हम कुछ बच्चों को दे देते हैं, कुछ को बाकी रह जाता है। और जो कुछ बच्चे हैं ये तो बता रहे हैं कि पुरानी किताबें मिलती, नई किताबें यही होता है। जब हमको नई नहीं मिल पाती तो हम पुरानी दे करके उसी काम चलाते हैं। वो हम मिलते हैं समय पे। वो किताबें हमको मार्केट में अवेलेबल नहीं है,
वो हमको खरीद नहीं सकते उसको, वो सरकार ही देती है। और कक्षा 9 और 10 की जो है किताबें सरकार नहीं दे रही है तो आप अपने पास से ही देते? खरीद नहीं दे सकते, खरीद नहीं सकते। आप अपने पास से ही पुरानी वाली दे देते? पुरानी वाली दे देते हैं, जी जी, जो पुरानी बची रहती है वही हम दे देते हैं कि जिससे क्लासेस बाधित ना हो। मतलब हम लोग पास होते हैं तो बुक जमा करवा लेते हैं सर। हाँ, ये बात सही है। मैं समझ गया उनकी परेशानी। सर एक बात हम बता रहे हैं, कभी चेकिंग नहीं होती और जो बच्चों का लिस्ट जैसे नाम लिखा है लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है, वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं, उनका भी एडमिशन हो जाता है। ये क्यों, कैसे हो जाता है? 150 रहने की क्षमता है इस हॉस्टल की और 250 बच्चे रहते हैं। अच्छा, जब हमारे पास जगह कम है तो हम क्यों इतने बच्चे रख रहे हैं सर? अब देखिए यही हमको फ़ोन किए थे सुल्तान जी कि हमको एक एडमिशन सर कराना है। अब बताइए किसका हम न करें। दोस्ती यारी में चल रहा है। मैंने कब फोन किया था आपको? देखिए आप मेरे पास परसों उस दिन भैया जिस दिन आंदोलन था उस दिन सर का फोन आता है, ये कहते हैं कि श्रीकांत बच्चों को रहने दो, आवाज ना उठाएं, इनको मैनेज कराओ किस तरह करके। इनका नाम जब काट रहे थे तब भी मैंने इनको बोला था। उसके बाद मोबाइल में सर फोन कॉलिंग की हिस्ट्री है सर मेरे पास। तो दशा खराब है बहुत बच्चों को। हमारा देखिए, हमारा काम देखिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। रुकिए, मैं बदनाम किसी को नहीं कर रहा हूँ, किसी को बदनाम नहीं कर रहे। मैं मेरी सुन लीजिए, मैं बच्चों की तरफ से और सब विद्यालय परिवार की तरफ से रुक जाइए। अभी हम आपसे भी बात करें। मैं बच्चों की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से मैं ये मांग करता हूँ इस विद्यालय को ग्रांट दिलाइए और अगर कोई कमी रह जाएगी तो मैं जो कहिएगा मुझे सब जूता से मारिएगा। सर मेरा एक बात है कि जैसे बगल में जो है छात्रावास है, अम्बेडकर छात्रावास, वो भी समाज कल्याण ऑफिस का ही है ना? देखिए उसकी जवाबदेही इनकी नहीं है ना। ये क्या, ये अपनी बेबसी बता रहे हैं कि आयोग से पैसा। हाँ सर, मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर करोड़ों फंड आता है, कार्य हो रहे हैं। तुम बात नहीं समझ रहे। इन्होंने अपनी परेशानी बताई कि आयोग से पैसा नहीं आ रहा। अब ये सवाल जो सवाल तुम कह रहे हो ना, ये हम आयोग से पूछेंगे। हाँ, आयोग से ही हम पूछ रहे हैं सर कि वहाँ पर। मैं सर एक महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, रुकिए। ये उत्तर प्रदेश का प्रथम आश्रम पद्धति विद्यालय है और इस तरह के 3 विद्यालय बने हुए हैं। इसी तरह से सहारनपुर में है, लखनऊ में है और ये है। ग्रांट न मिलने के कारण सहारनपुर को बंद कर दिया गया। रुकिए, पहले रुक जाइए। लखनऊ की भी स्थिति यही है कि 3 अध्यापक वहाँ पे हैं, उसकी भी बंद होने की स्थिति है और यहाँ की भी वही स्थिति चल रही है। हाँ सर, मेरी सेकंड बात है। हाँ, अगर कोई कमी होगी तो मुझसे कहिए। आपके पक्ष में है, कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, ठीक है। और सेकंड बात ये है सर, सुन लीजिए, सेकंड बात ये है कि आंदोलन होने के बाद फंड्स कहाँ से आ जाते हैं सर? वो कार्य जो हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, सामान कौन करवा रहे हैं? रुकिए। हाँ, वही ये सब उधार। रुक जाइए, इनको जवाब दे लें तो फिर आप। ये सब हम समाज कल्याण अधिकारी ने जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर लगे हैं उनसे उधार में काम करा रहे हैं। मतलब सरकार उधार में काम करा रही है? सरकार नहीं करा रही है, समाज कल्याण अधिकारी अपने बिहाफ पे, अपनी क्रेडिट पे हमसे कहे कि ये काम करा लीजिए। कोई फंड नहीं है, कुछ नहीं है। रिफंड नहीं आया तो 6 लाख रुपए कहाँ से आया था? 6 लाख रुपए रिफंड क्या? 6 लाख रुपए है हमारे पास। कहाँ 6 लाख है? आप बहुत झूठ बोलते हैं। 6 लाख जो आता है उसमें आपका ये पूरा आता है। नहीं, साल का 6 लाख आता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, भी अनुरक्षण में आता है। तो उसमें हमारी कॉपी किताब है, उसमें जो है मेंटेनेंस है, उसमें मेंटेनेंस का है। साल में कितना आता है पैसा? कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं। अंदाजा कितना? अंदाजा 5-6 लाख आ जाता है। 5-6 लाख आता है। कितना बच्चा होगा यहाँ पर? कितना बच्चा होगा? बच्चा माने कितने बच्चे होंगे यहाँ पर? इस समय 216 का हमने इनरोल किया है। हैं कितनी सीट्स? 245 है। 216 एनरोल्ड है। हाँ। मगर फिर एक बेड पे 2 क्यों सो रहे हैं? अब दिक्कत ये हमारे पास जगह नहीं है, हम अब नहीं भरेंगे। ये सब ये स्थिति बन रही है, हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है तो अगली बार से हम कक्षा 6 से 10 चलाएंगे। मतलब दबाव नहीं पड़ेगा तो आप नहीं करेंगे? भाई दबाव पड़ेगा तो अब हमको आप लोगों ने देखिए, अगर ये बच्चे महसूस कर रहे हैं कि हमको परेशानी हो रही है ना, तो हम करेंगे। क्या करें? एडमिशन के नाम पे उनसे गमला लिया जाता है, उनसे फूल मंगाया जाता है, ये क्या बात है? ये मैं मानता हूँ, ये जितने पौधे लगे हैं, ये गमले पौधे सब मैं बच्चों से मंगाया हूँ, मैं स्वयं कह रहा हूँ।
और इसको हरा भरा करने के लिए मैंने पूरा जी जान लगा दिया है। ये इस वजह से क्योंकि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। मेरी ये अपनी रुक जाइए, ये मेरी अपनी वो है कि विद्यालय हरा भरा रहे, और जो अगर बच्चे आए होंगे तो ये जानते होंगे कि यहाँ धूल उड़ा करती थी। आखिरी सुनिए मेरी बात, नहीं आता है। मुझे तो बात कर लेंगे, अभी मौका देंगे आप। धूल उड़ा करती थी जिसको मैंने हरा भरा करने का पूरा। आपने आखिरी पत्र कब लिखा था शिकायत आयोग को? 29 तारीख को। 29 को। 29 क्या? 29 यही नहीं, ये तो आंदोलन किया तो उसके बाद लिखा। नहीं, इन्होंने 27 को हमको एप्लीकेशन दिया, 28 को हमने लिखा, 29 को समाज कल्याण अधिकारी ने लिख के भेज दिया। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई यही है, आधार व्यवहार लेके काम चल रहा है। यही चल रहा है। एक बात कहना चाहेंगे, इन्हीं को बोल लेंगे जो कुछ बता रहा। सर मैं कह रहा हूँ पिछले 3-4 साल की बैलेंस शीट देख लेते हैं, पता चल जाएगा। वही तो वो देखिए ना, वो जिम्मेदार अब ये नहीं बचे। ये तो कह रहे हैं ना कि हमारे पास कुछ नहीं है। ये सवाल समाज कल्याण के अधिकारी को देने होंगे। वो हमको पैसा नहीं है, ये लोग मंगा रहे हैं। करिए, आपके स्कूल में कुछ तो फंड आया, कुछ तो रिकॉर्ड होगा। सब आया है, लेकिन आप उनसे पूछिए तो आप क्या करेंगे? कागज दिखाएंगे, और अगर हो हम दोषी हैं। सब आया कि मतलब सर नहीं आप इन्हीं के स्टाफ द्वारा हम सुने हैं कि जो आता है पैसा ना, उसको प्रिंसिपल सर रख लेते हैं, बैंक में डाल देते हैं, जब उसका ब्याज बढ़ के आता है वो अपना रख लेते हैं, तब देते हैं। इन्हीं के स्टाफ द्वारा हम सुने हैं। नहीं, सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करा। जो इस बार एडमिशन हुआ है ये सब समझ लीजिए गमले लोग हैं। जो अगले साल एडमिशन हुआ था उसमें का गमला कहाँ गया? मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, अगर उधार व्यवहार पे इतना कुछ चल सकता है, डीएम भी जिम्मेदार होता है और विधायक जी भी जिम्मेदार होते हैं, सभी जिम्मेदार हैं। और अगर वो आते हैं तो जो बच्चों की दशा कमरों में खाने की है, मेडिकल सुविधा है, बाल कटाने के लिए बच्चे आपस में बाल काटते हैं। हम टीचर भी हैं। सुनिए सर, एकदम एक सुन लीजिए, मैं भी टीचर की भूमिका में रहता हूँ। अगर हम टीचर हैं तो हमारी भूमिका ये होनी चाहिए, बच्चों के साथ लग करके जो बच्चे खाना खा रहे हैं वो खाएंगे। आप खाना अलग से बनवा रहे हैं, हमें शर्मानी चाहिए एज ए टीचर। अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं? बच्चे बता रहे हैं नहीं, पापड़ अलग से खा रहे हैं, एसी आप लगाए, बच्चों के कमरों में कूलर नहीं है, और आप अभी दिए हैं हमको। शर्मानी चाहिए आपको। कोई बच्चा बाद में टारगेट ना किया जाए, बाद में बच्चे टारगेट होंगे। हमारी जिम्मेदारी है। कैसे हमारी जिम्मेदारी है? अगर बच्चे पूछिए, टारगेट हो रहे हैं, नाम काट दिए थे भैया, पूछिए। नाम काटा था, ये बात सही है, लेकिन ये कुछ बच्चे उसमें हमको शिकायत ये मिली थी, कुछ बच्चे नशा करते हैं। और नशा तो आपका सफाई कर्मचारी कर रहा है। सुन लीजिए। और इन्हीं बच्चों ने हमसे कहा था कि सर ये नशा करते हैं, इनको हटा दीजिए। नहीं, सफाई कर्मचारी जो नशा कर रहा है उस पर कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल होगी। कब होगी? तो उसको हमने हटा दिया। मैं नशा करता हूँ, पूरे हॉस्टल में रिकॉर्ड दे देता हूँ, कहीं भी नशा करने में आ जाऊँ बताना। सफाई कर्मचारी है ना, सफाई कर्मचारी नशा करता है। हाँ सुनिए, उसको हटाया गया है। कह रहे हैं जाओ लेकर आओ, अपने घर से लाओ, सफाई करने वाले को हम लगवाएंगे नौकरी में, हमारी जिम्मेदारी। क्योंकि यहाँ पे 5 महीने 6 महीने वेतन नहीं मिलता है, इसलिए कोई कार्य सुन लीजिए, कोई कार्य करने को तैयार नहीं होता है। आप लोगों का वेतन आता है समय से? नहीं आता है, नहीं बताता हूँ, 4 महीने से रुका हुआ है। आप लोग 4 महीने से 4 महीने से नहीं आ रहा, कैसे बताएं? 4 महीने से वेतन नहीं है, तो कैसे गुजारा चल रहा है? नौकरी कर रहे हैं, बस यही है। वही तो नौकरी का पैसा आता होगा। मतलब बच्चों से आप हमारी समस्या को उठाइए, ग्रांट हमको दिलवाइए, समस्या समझ बस सीधी सी बात। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारी कोशिश, हाँ वो भी देखेंगे, अब रुक जाओ। क्लासरूम एक बार सर देखिए। तो ये स्थिति है इस विद्यालय की, इसका समाज कल्याण का जिम्मा है। वहाँ हम अंदर थे तो हमें लगता था कि गलती सारी प्रिंसिपल की है, क्योंकि प्रिंसिपल पर तमाम आरोप लग रहे थे। लेकिन जब प्रिंसिपल से बात करते हैं तो प्रिंसिपल कहते हैं कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है नहीं, हमारे हाथ में फंड नहीं है, हमारी सैलरी खुद 3-3, 4-4 महीने आ रही है। जो सफाई कर्मचारी है उसकी 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं आ रही। सवाल है तो पैसा जा कहाँ रहा है? अगर प्रिंसिपल ऑन कैमरा आकर ये इतनी बड़ी बात कह रहा है कि उसकी सैलरी नहीं आती, उसके पास फंड नहीं आ रहा है, तो कोई अपनी जेब से तो कर नहीं देगा। और ये उससे संगीन आरोप है कि जो ये दबाव बनाने के बाद जो मरम्मत का कार्य हो रहा है, वो भी इनका कहना है कि समाज कल्याण के अधिकारी अपने उस पर कर रहे हैं, अपने स्तर पर, कि उन्होंने ठेकेदारों से कह दिया। तो ये मतलब ये एक एहसान चल रहा है। एक विद्यालय है जो सरकार का है, एक विभाग उसके लिए है, समाज कल्याण विभाग। वहाँ का बाकायदा मंत्री है, बाकायदा वहाँ पर अधिकारी है, बाकायदा वहाँ पर सचिव है, IAS अधिकारी सचिव होगा वहाँ पर। उसके रहते हुए ये स्थिति है कि यहाँ का प्रिंसिपल कह रहा है कि हमारे हाथ पैसा नहीं है, यहाँ पर जो पेड़ पौधे दिखते हैं ये बच्चे लेकर आए हैं। तो साहब आप कर क्या रहे हैं, आपका विभाग क्या कर रहा है? ये तमाम संगीन आरोप है, जिनको लेकर हम ज़रूर समाज कल्याण अधिकारियों से भी बात करेंगे और उनके मंत्रालय से भी, उनके मंत्री से भी ये जवाब जरूर पूछेंगे कि आखिर ये स्कूल ऑटो पायलट पे चल कैसे रहा है। बाकी ललन टॉप देखते रहें, जो भी अपडेट होगा वो ज़रूर हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे योगेश है, मेरा नाम रजत है, शुक्रिया।